है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है वाज वर क्या है वाज वर और भरफोर आएगा समझ में। और यहाँ पे वाज वर भरफोर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज है क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस में था, ये कंटिन्यूअस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जब बदलेंगे तो सब में परिवर्तन हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हम पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब भी इज एम आर लगाओ इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हम बता भी दिए, फॉर्मूला भी लिखा दिए थे। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है वाज वर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हो गया, ही के साथ क्या लगेगा जल्दी बताइए। ही के साथ वर लगता है, ही के साथ वर्ड लगता है। ही वर लर्निंग, क्या है लर्निंग, तो लर्निंग का लर्निंग में हो जाएगा क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी V4 लगता है और पास्ट में भी V4 लगता है। क्यों परिवर्तन करेंगे? वही लिखा जाएगा लर्निंग इंग्लिश। कहीं दिक्कत नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका अगला है काजल। काजल से टू रहीम, काजल से टू राम, इन्वर्टेड कॉमा दैट you are singing you are singing a song her इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिएगा, अब इसको कैसे बनाइए तो कैटनो का सेंटेंस है, बस वही सब फॉलो करना है। काजल सेड का क्या होगा? सेड का टोट हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट। अरे सी कैसे होगा? जज्बात में आके अपने है ना यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ही। यहाँ पे आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ही का साथ क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। सिंगिंग का सिंगिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें भी V4 लगता है और इसमें भी V4 लगता है, तो सिंगिंग का सिंगिंग हो जाएगा। एक सॉन्ग। अब आ गया हर किस में आता है? ही में। किस में आता है? ही में आता है। बदले ही के बदले होगा भैया। अरे होगा हर किस में आता है? ही में आता है यार, थर्ड पर्सन ही में आता है। ही में आता है, सी में आता है, हर शब्द में आता है। सी हर सी हर अरे तो हर किसमें है? इसमें है तो हर कहाँ लगा है? लास्ट में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं पकड़िएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। क्यों ऑब्जेक्ट पकड़े? क्योंकि ये लास्ट में आया। अगर बीच में आता तो हम इसको पकड़ते, और लास्ट में आया इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। असली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट है। आप बदलिए, कैसे बदलेगा? बदलिए। अरे रुक जाइए, अच्छा बदल दीजिए। हर का किसमें बदलेगा? हर क्या थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन नो चेंज। कहीं दिक्कत? हालांकि क्वेश्चन में गलत था, यहाँ हैगर होना चाहिए।
यहाँ पे ई हम नहीं लगाए, यहाँ पे है होनी चाहिए, तो हम बता भी दिए। तो यहाँ पे तो आपका एक प्रश्न एक क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है कि थर्ड पर्सन का उपयोग कैसे करेंगे, तो इस प्रकार का उपयोग करेंगे। आगे सुन में थर्ड पर्सन नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है, हर आ गया, क्योंकि थर्ड पर्सन में जाता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, रोहन सेट टू रोहन said to me I have अलग क्या करते हैं, I have क्या है, I have done my homework। सुनो सुबह कपड़ा मारेंगे, छेद कर देंगे, सब सोया सीना कोई निकल जाएगा। चलिए बताइए पहले नंबर ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है? अब बताइए ये इसको किस में बदलेंगे, किससे किस में बदलेंगे, कौन सा टेंस में बदलेंगे इसको? बताइए अभी बुआ को लग गया आई हैव लगा हुआ, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझे, आगे बढ़े तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, एक प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में आता है 10 लोग। रोहन टोल्ड, अब कुछ में परिवर्तन नहीं करेंगे, टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट अनुसार। रोहन का क्या लगेगा? रोहन का ही। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप पास्ट परफेक्ट क्या है, तो पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, तो यहाँ पे हेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डन माई कौन सा है? आई माई फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, अभी बताया आई माई मी। तो माई फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ रोहन आ गया, तो आई माई दो नंबर में दूसरे का। रोहन का क्या होता है? ही लिखेंगे, रोहन का ही, तो ही होमवर्क। समझने में कहीं दिक्कत, दुख दर्द तकलीफ गिला शिकवा शिकायत कहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नहीं दिक्कत है, लीजिए इतना। चलिए हम मिटाएंगे, देरी नहीं करना है। अभी आगे बढ़ते हैं। लगता है फोटो ले रहा है कि यहाँ जो है शादी में लगता है लड़की फोटो ले रहा है ना, इतना लेट से पूरा हमारे थोड़ा सा है ना, इधर हंसिए तो उधर कीजिए, इधर मुंह कीजिए उधर कीजिए,
यही और आएंगे। अरे यहाँ कैसे हो लेना, उल्टा सीधा कैसे हो लेना, सब चलेगा। अगला अगला प्रश्न क्या है? सी said to him, she said to him, you have done this task. You have done this task. इन्वर्टर कहाँ बंद? चलिए बताइए इसका। बताइए। सबका ना गरजना है, ढकना है, कुत्ता बिलाई नहीं है। बोलिए आप। बोले तो। हाँ बोलिए। वो ये बंदा बनाएगा और आपको सही करना है, बीच वाला। धक्का मुक्की है, अल्लाह ने कहता धक्का मुक्की है। सब मांगने लगे। आप बताइए। सी टोल्ड टू हिम। टू कैसे लग जाएगा पकड़ो? सेट टू के बंदे तो टोल्ड लगा है। बनाने दीजिए भैया। हल्ला ये जमाई जैसे हिम फिर हटेगा डेट लेगा भैया। डेट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हिम। तो हिम तक पहले तक हिम कितना नंबर में आया? तो हिम किसका होता है? ही का। हिम इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। लास्ट में आया तो जो है यू का है, तो इसका लास्ट में लेंगे। आगे सुन में तो यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो हिज यहाँ पे क्या हिम है? हिम लास्ट में आया तो क्या बताइए? यहाँ तो सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ तो सब्जेक्टिव कैसे आएगा? अरे अभी दिमाग लगाए। आर्या तो कैसे यू का यू है ना। अरे सुनिए मेरा भी बात सुनिए। देखिए यहाँ पे बढ़िया समझना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है यहाँ पे, लेकिन हिम कहाँ है? लास्ट में है। हिम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पहले उतारा सब्जेक्टिव नहीं आ लेंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट आएगा, पहले आएगा तो सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? हिम आएगा। यह है तो चेंज करने में खड़ा है कठिन। अरे यू सेकंड पर्सन है पूरा, यू सेकंड पर्सन है। यू क्या है? यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। लेकिन हमको ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, हमको चाहिए आपकी सब्जेक्टिव केस। आपकी बात चाहिए सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको उतारना है। अगर लास्ट में उतारते तो हम हिम का हिम लिख देते। अगर बात माने यहाँ पे यू रहता, यहाँ पे यू रहता, लास्ट में यू रहता, यही यू अगर लास्ट में रहता, अगर यही यू लास्ट में आता तो हम लिखते हिम। क्या लिखते हैं? हिम। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए था। क्योंकि लास्ट में उतारेंगे ना, पता है पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, लास्ट में जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर लास्ट में ये यू होगा, अगर ये लास्ट में यू है तो इसका मतलब ये भी यू योर्स यू आ गया। तो अब की बार कंपेयर करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट अनुसार तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है तो हिम लास्ट में है और यू भी लास्ट में है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चाहिए। क्यों? सबसे पहले इसको उतारेंगे। अरे सर क्योंकि पहले उतारेंगे इसलिए सब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आपके पहले लीजिए, आप हिम उतार देंगे, स्वाभाविक हिम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया। क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस हमको नहीं चाहिए, हमको सब्जेक्टिव चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले इसको उतारा, इस शब्द को पहले उतारा, इसलिए हमको सब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, यहाँ लगेगा ही हैव बदलेगा हेड में। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में मतलब है हैड डन दिस का डेट टास्क। दिस का डेट में बदल दें, कहीं दिक्कत नहीं। अब अगला यही प्रश्न अगला लेंगे, अगला समझिएगा। सी said to him
आई हैव डन दिस। अच्छा एक मिनट यही संरचना फिर से समझ लीजिए। यू है, हैव है, डन है, दिस है, दिस वर्क। अब सपोर्ट हम फिर यहाँ पे यू लिख देते, सपोर्ट है ना। सेंटेंस गलत है समझाने के लिए क्या लिखनी है, यू लिख दिए। आप समझिएगा, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जिसको समझ आएगा वह समझिएगा। सी का सी लिखेगा, टोल्ड हिम दैट। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ये है, तो हिम का हिम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यू यहाँ ये सब्जेक्ट है। यू क्या है, यू ये सब्जेक्ट के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पे यू यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट ही चाहिए। ये पहले लगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही चाहिए हमको। अगर यही यू यहाँ पे लास्ट में है, ये लास्ट में है, तो लास्ट में तो हिम ले लेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव के। तो ही का क्या होता है, हिम आ गया, तो हिम यहाँ पे यू भी लास्ट में, ये भी लास्ट में, तो लास्ट में ले से जाओ। तो बात यही समझा रहे हैं। और यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट उसका लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है, यू क्या पहले वाला है, पहले वाला यू है, तो यू यहाँ पे पहला वाला लेंगे हिम, यहाँ पे ही हो गया। ही हैव का हैड हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, डन का डन हो जाएगा, दिस का डेट हो जाएगा, दिस का डेट हो जाएगा, और वर्क का वर्क हो जाएगा। और यू आपके पास यू आएगा, यू सेकंड पर्सन, आपकी बात बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। लेकिन यू आपके पास कहाँ है, लास्ट में है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यू भी लास्ट में, कहाँ है, लास्ट में। जो ये चीज को पहचान लिया, करने के लिए आ गया, उसके लिए ऐसा होगा।